ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा महर्षि वेदव्यास जी से शुरू हुई। तो व्यास किसे कहते हैं और व्यास परंपरा क्या है? तो महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए। यह असत्य है। तो क्या यह विभाग महर्षि अपांतरत्मा ने किए थे? लोगों में आज भ्रम व्याप्त है कि ऋषि वेदव्यास ने एक वेद का 4 भाग में विभाजन किया। ये वेद हमेशा से 4 थे, किसी ऋषि ने उसका विभाजन करके 4 वेद नहीं बनाए। तो धर्म सम्राट जी, आप व्यास परंपरा के बारे में जो 28 व्यास है वो कौन थे, उनका उल्लेख कहाँ पर है और उनके द्वारा कोई ग्रंथ रचित है जो आज भी उपलब्ध हो? 28 बुद्धों की परंपरा के आधार पर हमने 28 व्यासों की परंपरा मान ली, लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है। उनके 28 के 28 बुद्ध काल्पनिक हैं, जबकि हमारे 28 के 28 व्यास ऐतिहासिक हैं। सारे व्यास ऐतिहासिक थे। श्री सारस्वत थे, उनका नाम था। अंगिरा शिशु, वो अंगिरा के वंशज थे। और शिशु अर्थात बालक, वो आयु में बहुत छोटे थे। और ये ऋषि थे, वो वयोवृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे। फिर भी अंगिरस शिशु को उन्होंने अपना गुरु माना। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। यहाँ आप आयु से बड़े छोटे नहीं होते, आप ज्ञान से बड़े छोटे होते हो। तो धर्म सम्राट जी, जो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, क्या वो भी व्यास थे? मैंने ट्विटर पर एक पौराणिक का ट्वीट पढ़ा। वहाँ ऐसा कहा गया था कि भागवत में जो व्यास है वह करोड़ों साल पूर्व हुए, और ऐसा दावा था कि हर चतुर्युग में एक व्यास होते हैं और वो भी द्वापर युग में आते हैं। तो उसके बारे में बताएं। देखिए, ये एक पौराणिक दावा है। व्यास ऐतिहासिक है, लेकिन सारे व्यास द्वापर युग में हुए ये असंभव है। अक्षपाद था, वही न्याय दर्शन लिखने वाले ऋषि गौतम थे, और जो उलुक था वही वैशेषिक दर्शन लिखने वाले महर्षि कणाद थे। तो ये दोनों भाई थे और जातुकर्णी के पुत्र थे। तो ये जो व्यास परंपरा थी, इतनी महान परंपरा थी, तो उसका अब क्या, और अब क्या आगे व्यास होगा कोई? देखिए, कलयुग में अंतिम व्यास हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो 19वीं शताब्दी में हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती के काल तक वेदार्थ और वेद के पठन पाठन की व्यवस्था नष्ट प्राय हो चुकी थी। वेद पढ़ते थे लेकिन केवल रटे जाते थे, मंत्र पता थे, अर्थ किसी को नहीं पता। जैसे आज सामान्य हिंदू को गायत्री मंत्र आता है, लेकिन उसका अर्थ करने को पूछो तो नहीं आएगा। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का अर्थ करने को पूछो, नहीं आएगा। वेद पाठी ब्राह्मण जिसको सारा ऋग्वेद कंठस्थ हो या यजुर्वेद कंठस्थ हो, उसको भी आप अर्थ पूछोगे तो नहीं आएगा। महर्षि दयानंद ने ये अव्यवस्था देखी, तो उन्होंने मंत्रों का उद्धार किया, मंत्रों के अर्थों का उद्धार किया। समाधि अवस्था में जाकर वेद मंत्रों के अर्थों का दर्शन किया। आज उन्हीं की कृपा है कि संसार में वेद शेष है, अन्यथा वेद केवल तोतों की तरह रटे जाते, कर्मकांडों में बोले जाते, स्वाहा स्वधा कर कर पंडे उससे पैसे कमाते, लेकिन उसके अर्थ संसार से लुप्त हो चुके। नमस्ते सभी को, आज की धर्म चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धर्म सम्राट जी, नमस्ते। नमस्ते, और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। तो आजकल लोगों में व्यास परंपरा के बारे में बहुत ही जिज्ञासा है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा महर्षि वेदव्यास जी से शुरू हुई। तो व्यास किसे कहते हैं और व्यास परंपरा क्या है? वास्तव में व्यास एक पद है। वेद का प्रवचन करने वाले या वेद का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति को व्यास कहा जाता है। जो ऋषि वेद के संधि के, व्याकरण के, उच्चारण के नियम बनाता है, उनको व्यास कहा जाता है। महर्षि व्यास इस परंपरा के 28वें व्यास थे, जो द्वापर युग के अंत में हुए। बाकी ये परंपरा तो महर्षि वेद व्यास से भी अनेक प्राचीन है। प्राचीन काल से भारत में व्यास परंपरा चल रही है। अच्छा, तो महर्षि वेदव्यास वह अंतिम व्यास थे, तो प्रथम व्यास कौन थे? देखिए, भारतीय परंपरा अनुसार प्रथम व्यास ऋषि ब्रह्मा को माना गया है। ऋषि ब्रह्मा के बाद अनेक व्यास हुए, जिनका वर्णन विविध स्थानों में मिलता है। लोक में ये प्रसिद्ध है कि महर्षि व्यास ने वेदों को विविध शाखाओं और चरण में विभाजित किया था। लेकिन महर्षि व्यास से पहले अपांतरतमा नामक एक ऋषि हुए थे त्रेता युग के आरंभ में, जिन्होंने वेद को शाखा और चरण में विभाजित किया। वैसे तो वो वाक के पुत्र थे, उनका मूल नाम वात्स्यायन था, लेकिन इतिहास में वो अपांतरतमा या प्राचीन गर्भ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। महाभारत के बाद एक संप्रदाय चला था, पंचरात्र संप्रदाय। उसका एक ग्रंथ है अहिर्बदन्यु संहिता, जिसमें ऋषि अपांतरतमा का इतिहास मिलता है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन का जो भाष्य रचा है, उसके 3रे अध्याय के 3य पाद के एक सूत्र के भाष्य में उन्होंने ऋषि अपांतरतमा का नाम लिया है। उनका इतिहास महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि महर्षि वेदव्यास से पहले भी ऋषि अपांतरतमा ने वेद को विविध भागों में विभाजित करके शाखा का प्रवचन किया था। तो वो प्राचीन
शाखाकार या प्राचीन व्यास थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए, यह असत्य है। तो क्या यह विभाग महर्षि अपांतरत्मा ने किए थे? देखिए, वेद हमेशा से 4 थे। वेद का विभाजन ना महर्षि वेदव्यास ने किया, ना महर्षि ब्रह्मा ने किया, ना महर्षि अपांतरतमा ने किया। वेद हमेशा से 4 थे। लोगों में आज भ्रम व्याप्त है कि ऋषि वेदव्यास ने एक वेद का 4 भाग में विभाजन किया। अब वाल्मीकि रामायण में बालकांड में जब दशरथ पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं, तो वहां पे ऋषि शुंग स्वयं कह रहे कि भाई मैं अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ करवाऊंगा। किष्किंधा कांड में जब श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं तब श्री राम स्वयं कहते हैं हनुमान जी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान हैं। तो 4 वेद का नाम तो वाल्मीकि रामायण से मिलता है, जो महर्षि वेदव्यास से अनेक वर्ष पूर्व की रचना है। तो महर्षि व्यास ने तो 4 वेद बनाए, ये कहना उचित नहीं है। स्वयं वेद में 4 वेदों का नाम मिलता है। पुरुष सूक्त में यजुर साम छंद, ये 4 वेदों का नाम मिलता है। इसलिए वेद हमेशा से 4 थे। किसी ऋषि ने उसका विभाजन करके 4 वेद नहीं बनाए। अच्छा, तो धर्म सम्राट जी, आप व्यास परंपरा के बारे में जो 28 व्यास है वो कौन थे, उनका उल्लेख कहाँ पर है और उनके द्वारा कोई ग्रंथ रचित है जो आज भी उपलब्ध हो? देखिए, विविध पुराणों में विविध व्यास के नाम मिलते हैं। वर्तमान में जो नवबोध है ये तो ऐसा दावा करते हैं कि 28 बुद्धों की परंपरा के आधार पर हमने 28 व्यासों की परंपरा मान ली, लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है। उनके 28 के 28 बुद्ध काल्पनिक हैं, जबकि हमारे 28 के 28 व्यास ऐतिहासिक हैं। सारे व्यास ऐतिहासिक थे। प्रथम व्यास ऋषि ब्रह्मा थे, जो सतयुग के आरंभ में हुए थे। वो चारों वेद के जाता थे। ऋषि ब्रह्मा ने कम से कम 21 शास्त्रों का प्रणयन किया था, जिसमें आयुर्वेद शास्त्र भी था, नाट्य शास्त्र भी था, नीति शास्त्र भी था, अर्थशास्त्र भी था, धर्मशास्त्र भी था। तो ऋषि ब्रह्मा प्रथम व्यास हुए। इसके अलावा प्रजापति, मातरिश्वा अर्थात वायु का नाम मिलता है, इंद्र का नाम मिलता है, सूर्य का नाम मिलता है, यम का नाम मिलता है। ये सारे प्राचीन काल के व्यास थे, जिनका नाम पुराणों में मिलता है। देवगुरु बृहस्पति को भी व्यास माना गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य को भी व्यास माना गया है। अच्छा, तो शुक्राचार्य भी व्यास थे, वो तो असुरों के गुरु थे, तो क्या उन्होंने भी वेदों का प्रवचन किया? देखिए, शुक्राचार्य जी मंत्र दृष्टा ऋषि थे। उनके द्वारा दृष्ट वेद मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद के अनेक मंत्रों का दर्शन ऋषि शुक्राचार्य ने किया था। वह ऋषि भृगु के वंशज थे और भार्गव थे, और कवि उष्णा नाम से वो हमारे वाङ्मय में प्रसिद्ध है। अब ईरानी साहित्य में भी एक कैकशा नामक पात्र बहुत प्रसिद्ध है, जो कवि उष्णा का ईरानियों ने कैकशा बना दिया। ऋषि उष्णा के वंशजों ने अथर्ववेद का प्रचार ईरान और आसपास के देशों में किया था। इसी का विकृत स्वरूप आज अवेस्था में मिलता है। तो ऋषि शुक्राचार्य तो महान वेदाचार्य थे, और असुर भी वह ऋषि पुत्र थे। ऋषि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी दीति, इन दोनों के पुत्र थे असुर। तो असुर भी वेद पढ़ते थे। उस समय तो वेद सर्वत्र था, सब लोग वेद पढ़ते थे, सर्वत्र वेद का ही आधिपत्य था। अच्छा, तो धर्म सम्राट जी, व्यास परंपरा में कोई ऐसा व्यास हो जो आप बताना चाहते हो और जो लोगों में प्रख्यात भी ना हो, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, नवम परिवर्तन के व्यास हुए थे ऋषि सारस्वत। वह सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, इसलिए उनको सारस्वत कहा गया। महाभारत के शल्य पर्व में कथा आती है कि भारत में बहुत लंबी अनावृष्टि हुई, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया और ऋषि भी बिखर गए। वह भी वेद भूल गए, वेद के पठन पाठन की व्यवस्था लुप्त हो गई, तो ऋषियों को भी वेद विस्मृत हो गया, उनको भी वेद नहीं पता था। तो ये सारे ऋषि सरस्वती नदी के तट पर आए, जहां आंगिरस शिशु, जो ऋषि सारस्वत थे, उनका नाम था आंगिरस शिशु, वो अंगिरा के वंशज थे। और शिशु अर्थात बालक, वो आयु में बहुत छोटे थे, और ये ऋषि थे वो वयोवृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे। फिर भी आंगिरस शिशु को उन्होंने अपना गुरु माना, क्योंकि आंगिरस शिशु को वेद आता था, और आंगिरस शिशु ने इन सारे वयोवृद्ध ऋषियों को अपना शिष्य बनाकर वेद पढ़ाया। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। यहाँ आप आयु से बड़े छोटे नहीं होते, आप ज्ञान से बड़े छोटे होते हो। ज्ञान में ऋषि सारस्वत अपने से बड़े ऋषियों में बड़े थे, आयु में बड़े ऋषियों में बड़े थे, इसलिए उन्होंने अब इन ऋषियों को अपना शिष्य माना और ऋषियों ने उनको अपना गुरु माना। उनकी कथा मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में मिलती है, तथा तांड्य महाभारत ब्राह्मण में भी ये ऋषि आंगिरस शिशु की कथा मिलती है। वह भी मंत्र दृष्टा ऋषि थे। तो आपने जो ये बात कही, बहुत लंबे समय तक अनावृष्टि थी, ऋषि अपने सारे वेद भूल गए थे, तो ये सारी घटना किस काल की है? संभवतः त्रेता युग के आरंभ की घटना होगी, क्योंकि
तब सरस्वती नदी जलयुक्त थी, इसलिए त्रेता के आरंभ में ये घटना हुई होगी। मैं और एक व्यास की बात करता हूँ, ऋषि भरद्वाज। वह बृहस्पति के पुत्र थे, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे और महान आयुर्वेदाचार्य थे। इंद्र से उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा था और जब ऋषि भरद्वाज की आयु होने लगी तब इंद्र ने आकर उनका 3 बार कायाकल्प किया। ऋषि भरद्वाज बहुत लंबे समय तक जिए थे। जब उनका शरीर जीर्ण हो गया तब 3 बार इंद्र ने उनका कायाकल्प किया। अब मजे की बात यह है कि ऋषि भरद्वाज जी इंद्र के शिष्य भी थे और इंद्र के गुरु भी थे। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हुआ? इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को आयुर्वेद पढ़ाया, फिर इंद्र देवासुर संग्राम में व्यस्त हो गए और देवासुर संग्राम बहुत लंबे साल तक चले। तो इंद्र वेद भूल गए वो देवासुर संग्राम में, तो उनको वेद वापस पढ़ना था। तो ऋषि भरद्वाज जी के पास आए और ऋषि भरद्वाज ने इंद्र को, जो उनका गुरु था, उसको अपना शिष्य बनाया और उनको वेद पढ़ाया। तो ऐसे जो हमारे व्यास भरद्वाज जी थे वो इंद्र के गुरु भी थे और इंद्र के शिष्य भी थे। तो यही तो सनातन धर्म है। आज जो गुरु है वो कल शिष्य होगा, जो कल शिष्य है वो किसी का गुरु होगा। ऐसे ही परंपरा चलती रहेगी जी। तो धर्म सम्राट जी, जो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, क्या वो भी व्यास थे? हाँ, ये अच्छा पूछा आपने। लोगों में ये प्रसिद्ध है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि महर्षि वाल्मीकि 24वें परिवर्तन के व्यास थे। उनका अपर नाम था रुक्ष। उन्होंने यजुर्वेद के किसी शाखा का प्रवचन किया था। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में वाल्मीकि जी द्वारा बनाए हुए नियम आज भी मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने यजुर्वेद संबंधित कोई स्वर संधि व्याकरण का कोई ग्रंथ लिखा था जो तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में आज भी सुरक्षित है जी। तो यह प्रातिशाख्य, आपने ये जो शब्द बोला, इसका अर्थ क्या है? ये प्रातिशाख्य में सरल शब्दों में बताऊं तो शाखा को समझने की व्यवस्था। वेद की विविध शाखा होती थी, उसका व्याकरण कैसे रहेगा, उसके उच्चारण स्वर के क्या नियम रहेंगे, संधि के क्या नियम रहेंगे, इसलिए प्रत्येक शाखाकार ने प्रातिशाख्यों की रचना करी। वर्तमान में ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है जो ऋषि शौनकृत है, यजुर्वेद का प्रातिशाख्य महर्षि कात्यायनकृत है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है जो तैत्तिरीय शाखा का है, अथर्ववेद का प्रातिशाख्य है जो ऋषि शौनकृत है, वही वर्तमान में उपलब्ध प्रातिशाख्य है। और भी रहे होंगे जो आज लुप्त है जी। तो धर्म सम्राट जी, मैंने ट्विटर पर एक पौराणिक का ट्वीट पढ़ा। वहां ऐसा कहा गया था कि भागवत में जो व्यास है वह करोड़ों साल पूर्व हुए और ऐसा दावा था कि हर चतुर्युग में एक व्यास होते हैं और वो भी द्वापर युग में आते हैं। तो उसके बारे में बताएं। देखिए, ये पौराणिक गप है। व्यास ऐतिहासिक है, लेकिन सारे व्यास द्वापर युग में हुए ये असंभव है। मैंने अभी बोला ऋषि वाल्मीकि 24वें व्यास थे, अब वो तो त्रेता युग में हुए थे। ऋषि ब्रह्मा प्रथम व्यास थे, वो तो सतयुग में हुए थे। इंद्र थे, प्रजापति थे, वायु थे, मृत्यु थे, ये सारे तो सतयुग के व्यक्ति हैं, तो वो द्वापर में कैसे आ गए? तो सब व्यास द्वापर युग में होते हैं, ये मान्यता गलत है। वेद व्यास ही द्वापर में हुए थे। दूसरी मान्यता कि प्रत्येक व्यास में एक चतुर्युगी अर्थात लाखों वर्षों का अंतर होता है, ये भी भ्रम है। ये सारे व्यास समकालीन थे, जैसे ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, ये सारे समकालीन थे। इंद्र और सूर्य सगे भाई थे। सूर्य और यम समकालीन थे, पिता पुत्र थे। बृहस्पति और इंद्र समकालीन थे, गुरु शिष्य है। इंद्र और भारद्वाज समकालीन थे, वो भी गुरु शिष्य है। बृहस्पति और भारद्वाज समकालीन थे क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। शुक्राचार्य और बृहस्पति समकालीन थे। ये सारे सतयुग के व्यक्ति समकालीन थे, लेकिन व्यास माने गए हैं। तो एक ही समय पर एक से ज्यादा व्यास विद्यमान थे। हम द्वापर युग की बात करते हैं तो द्वापर युग में वेद व्यास जी को व्यास माना गया, उनके पिता पराशर को व्यास माना गया। अब दोनों समकालीन ही होंगे ना, पिता पुत्र तो समकालीन होता है। उसके बाद व्यास जी के चाचा जातुरकर्णी को 27वां व्यास माना गया है, वो भी समकालीन होंगे। तो इन सारे व्यासों के मध्य लाखों करोड़ों वर्ष का अंतर है। ये पौराणिक गप है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। हाँ, व्यास परंपरा अवश्य ऐतिहासिक है। पर ये तो ऐसा भी हो सकता है, कल्प वेद भी हो सकता है। कल्प वेद नहीं, कल्पना वेद है जी। अच्छा, तो आपने जैसे आगे बताया महर्षि वेदव्यास जी के चाचा जातुरकर्णी, तो वो व्यास थे, तो उनके बारे में भी बताएं। देखिए, जातुरकर्णी जी, मैंने जैसे पहले बताया कि 27वें परिवर्तन के व्यास थे और उनका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में लिखा है कि कोई शक्ति का पौत्र था जो जातुकर्णी था। अब वो पराशर के सगे भाई थे या चाचा के लड़के थे, वो इतिहास से पता नहीं चलता। और जातुकर्णी जी के 3 पुत्र का वर्णन कहीं पर मिलता है, अक्षपाद, उलुक और वत्स। अब एक मान्यता है कि जो अक्षपाद था वही न्याय दर्शन लिखने वाले ऋषि गौतम थे और जो उलुक था वही
वैशेषिक दर्शन लिखने वाले महर्षि कणाद थे, तो ये दोनों भाई थे और जातुकर्ण्य के पुत्र थे, ऐसी मान्यता है। तो न्याय दर्शन के रचयिता और वैशेषिक दर्शन के रचयिता दोनों परस्पर भाई थे। ऐसी मान्यता है। जातुकर्ण्य का वर्णन मिलता है, उनके द्वारा कुछ सिद्धांत ग्रंथ वेद के प्रवचन का अंश आज यजुर्वेद के प्रातिशाख्यों में मिलता है। और महर्षि वेदव्यास जी ने जातुकर्ण्य के पास से वेद पढ़ा था। वो वेद व्यास जी के गुरु थे और 27वें व्यास थे, ऐसा वर्णन मिलता है जी। तो धर्म सम्राट जी, हम व्यास परंपरा के 28वें व्यास महर्षि वेदव्यास के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, महर्षि वेदव्यास तो इतिहास प्रसिद्ध है। सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत नामक महान इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसके अलावा वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र नामक दर्शन ग्रंथ की उन्होंने रचना करी है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम हिमालय में मेरू पर्वत के पास था, जहां पर वो अपने शिष्यों को वेद पढ़ाते थे। अब परंपरा अनुसार उनका आश्रम बद्रिकाश्रम के पास भी माना गया है, काशी के पास भी उनका निवास माना गया है, जो सिद्ध करता है कि वेदव्यास जी सर्वत्र घूमते रहते थे, इसलिए अलग अलग स्थान पर रहे थे। और मैंने पहले बताया कि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंत को अथर्ववेद पढ़ाया था। ये सारे शिष्य बाद में भारतवर्ष में फैल गए और स्थान स्थान कर जाकर उन्होंने वेद का प्रवचन किया, जिससे विविध शाखाओं का निर्माण हुआ। एक समय पर वेद की 1127 शाखाएं थी और ये सारी शाखाओं का प्रवचन महर्षि वेदव्यास जी और उनके शिष्यों के आभारी है। इसलिए हमारे इतिहास में ऋषि वेदव्यास की इतनी प्रतिष्ठा है। वेदव्यास जी जिए भी बहुत लंबा थे, कम से कम 250-300 साल की उनकी एज रही थी, इसलिए उनको चिरंजीवी कहते थे। 300 साल तक जीना संभव है? देखिए, वेदव्यास जी तो ऋषि थे। फल कंदमूल खाते थे, यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, ब्रह्मचर्य रखते थे। आप देखो, महाभारत युद्ध के समय भीष्म की आयु 170-80 साल की थी। वेदव्यास जी उनसे 15 या 20 साल छोटे थे, तो वेदव्यास जी 160 साल के हुए महाभारत युद्ध के समय। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल और शासन किया, तो 160 में 36 जोड़ोगे तो लगभग 200 का आंकड़ा आएगा। युधिष्ठिर के बाद परीक्षित 24 साल तक शासन किए, तो 224 के आंकड़ा आया। अब परीक्षित के बाद जन्मेजय ने शासन किया, जन्मेजय ने 80 साल शासन किया होगा और जन्मेजय के समय ऋषि वेदव्यास जी उपस्थित थे। जन्मेजय ने सर्पसत्र किया था, जिसकी समाप्ति पर ऋषि वेदव्यास अपने सारे शिष्यों के साथ आए थे और तब पहली बार ऋषि वेदव्यास जी ने आदेश दिया था ऋषि वैशंपायन को कि तुम जन्मेजय को महाभारत सुनाओ। तो महाभारत पहली बार जन्मेजय ने सुनी, ऋषि वेदव्यास की हाजिरी में सुनी और वैशंपायन ऋषि ने सुनाई। तो हो गया 250-300 साल का समय ऋषि वेदव्यास जी इतना जिए होंगे। वो ऋषि थे, जी लिए। हम तो सामान्य मनुष्य है, हमारे लिए तो 100 साल भी हो जाए बड़ी बात है जी। तो ये जो व्यास परंपरा थी, इतनी महान परंपरा थी, तो उसका अब क्या, और अब क्या आगे व्यास होगा कोई? देखिए, कलयुग में अंतिम व्यास हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो 19वीं शताब्दी में हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती के काल तक वेदार्थ और वेद के पठन पाठन की व्यवस्था नष्ट प्राय हो चुकी थी। वेद पढ़ते थे लेकिन केवल रटे जाते थे, मंत्र किसी को नहीं पता। मंत्र पता थे, अर्थ किसी को नहीं पता। जैसे आज सामान्य हिंदू को गायत्री मंत्र आता है, लेकिन उसका अर्थ करने को पूछो तो नहीं आएगा। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का अर्थ करने को पूछो, नहीं आएगा। वेद पाठी ब्राह्मण जिसको सारा ऋग्वेद कंठस्थ हो या यजुर्वेद कंठस्थ हो, उसको भी आप अर्थ पूछोगे तो नहीं आएगा। महर्षि दयानंद ने ये अव्यवस्था देखी, तो उन्होंने मंत्रों का उद्धार किया, मंत्रों के अर्थों का उद्धार किया। समाधि अवस्था में जाकर वेद मंत्रों के अर्थों का दर्शन किया। कई मूर्ख पूछते हैं कि महर्षि दयानंद को वैदिक मंत्रों के अर्थ कहां से मिले, तो ऋषि तो मंत्र दृष्टा होते, वो समाधि अवस्था में ईश्वर से वेद मंत्रों के अर्थ प्राप्त कर लेता है। उसको किसी और परंपरा की आवश्यकता नहीं, केवल ईश्वर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वेद मंत्रों का अर्थ समाधि में दिख जाता है। वो अर्थों का प्रचलन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। महर्षि दयानंद ने वेदांगों का उद्धार किया। शिक्षा हमारा वेदांग है, इसमें पाणिनीय शिक्षा लुप्त हो चुकी थी। महर्षि दयानंद ने वो खोजी, किसी ब्राह्मण के घर से उनको इस शिक्षा की हस्तप्रति मिली, जिसका प्रचलन किया, तो शिक्षा ग्रंथ का उद्धार किया। निरुक्त का प्रचलन किया। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती निरुक्त का प्रचार नहीं करते तो निरुक्त लुप्त हो चुका होता। इसी प्रकार व्याकरण में अष्टाध्यायी महाभाष्य कोई नहीं पढ़ता था, सब लघु सिद्धांत कौमुदी व्यवस्था से पढ़ते थे। महर्षि दयानंद ने महाभाष्य का उद्धार किया। तो इस प्रकार उन्होंने वेद का उद्धार किया, वेदांत का उद्धार किया, वेदांगों का उद्धार किया, इसलिए वह व्यास कहलाए। और आज उन्हीं की कृपा है कि संसार में वेद शेष है।
अन्यथा वेद केवल तोतों की तरह रटे जाते, कर्मकांडों में भूले जाते, स्वाहा स्वधा कर कर पंडे उससे पैसे कमाते, लेकिन उसके अर्थ संसार से लुप्त हो चुके जी। तो धर्म सम्राट जी, आपका बहुत ही धन्यवाद। यह चर्चा बहुत ही सार्थक रही। इसमें हमें व्यास परंपरा के बारे में जानने को मिला, 28 व्यास के बारे में जानने को मिला, ऋषि जातुर्कण्य, ऋषि अंगिरस शिशु, ऋषि वाल्मीकि इत्यादि ऋषि के बारे में बहुत ही जानने को मिला। तो ऐसी धर्म चर्चा आगे भी होती रहेगी। नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चर्चा भविष्य में होती रहे, इसलिए आप धर्म सम्राट चैनल से जुड़े, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में ऐसे और वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते।